जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइविन हीरा ज्वेलर्स आईपीओ और पारादीप परिवहन लिमिटेड आईपीओ के बारे में। दोनों ही आईपीओ को मैं इस वीडियो में कंपेयर करूंगा। दोनों ही कंपनियां क्या बिजनेस करती हैं, किस कंपनी के फाइनेंशियल एक दूसरे से बेटर हैं, दोनों ही कंपनियों के क्या फ्यूचर प्लान्स है, कितने करोड़ रुपए का वो आईपीओ लेके आई है, कौन से आईपीओ को हमें अप्लाई करना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए, किस आईपीओ में हमें सबसे ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले इन कंपनियों के बिजनेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर डाइविन हीरा ज्वेलर्स कंपनी की बात करें, इसकी स्थापना 2022 में हुई है। 2.5 से 3 साल इस कंपनी को हुए हैं। और कंपनी जो गोल्ड की 22 कैरेट की गोल्ड की जो ज्वेलरीज होती हैं उनके डिजाइन एंड मार्केटिंग का ये कंपनी काम करती है। कंपनी खुद से अपने प्रोडक्ट नहीं बनाती है, कंपनी थर्ड पार्टी से अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। फिर इसके जो कस्टमर्स होते हैं, जो अदर बड़ी कंपनियां होती हैं, उनको कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचती है। मतलब कि कंपनी B2B सेगमेंट में अपना बिजनेस करती हुई नजर आ रही है। तो कंपनी डायरेक्टली अपने जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में नहीं बेचती है। तो ऐसे सेगमेंट में इन कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो काफ़ी कम रहने वाले हैं। मेनली हर तरह के जो ज्वेलरीज होती हैं, जिनमें अगर हम देखें माला, रिंग, पेंडेंट, ब्रेसलेट, कड़ा, कोइन एंड वेडिंग ज्वेलरीज, वो कंपनी ये बनाती हुई नजर आ रही है। और अभी कंपनी में फिलहाल अगर देखें सिर्फ 9 एम्प्लॉय ही अभी काम कर रहे हैं। और इसके अगेंस्ट में अगर पारादीप परिवहन लिमिटेड कंपनी की बात करें, इसकी जो स्थापना है 2000 में हुई थी। मतलब 24 से 25 साल इस कंपनी को हो चुके हैं। और कंपनी मेनली लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करती हुई नजर आ रही है। पोर्ट की जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। उसमें कंपनी अगर देखें कई तरह की सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है, जैसे कार्गो हैंडलिंग, शिप हस्बेंड्री, स्टीव डोरिंग, ड्रैगनिंग, कस्टम हाउस क्लियरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। मेनली अगर हम शिप हस्बेंड्री की अगर कुछ क्रिटिकल टर्म्स यहाँ पे दी गई है उनकी बात करें, शिप हस्बेंड्री में मेनली आता है जो भी शिप की मेंटेनेंस या उसकी जो अदर पार्ट की मेंटेनेंस होती है या उसकी अंडर वाटर क्लीनिंग का काम होता है वो ये कंपनी करके देती है। स्टीव डोरिंग में मेनली जो भी हमारे पोर्ट पे शिप की लोडिंग एंड अनलोडिंग का काम होता है वो ये कंपनी करती हुई नजर आ रही है। कस्टम के जो काम्स होते हैं वो भी ये कंपनी करती है। और ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही कंपनी कुछ एग्रीकल्चर्स के केमिकल्स भी बनाती हुई नजर आ रही है, जिसमें अगर देखें कंपनी जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें डाई अमोनियम फॉस्फेट ये कंपनी बनाती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल कंपनी में अगर देखें तो 11,124 एम्प्लॉय अभी पेरोल पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोनों कंपनियों के आपस में बिजनेस को कंपेयर करें तो दोनों ही कंपनियां अलग अलग सेगमेंट में काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर काम की बात करें तो पारादीप परिवहन कंपनी अगर देखें तो 25 सालों से इस सेक्टर में काम कर रही है। वहीं डाइविन हीरा ज्वेलर्स कंपनी की बात करें, उस कंपनी को भी फिलहाल 2 से 2.5 साल इस सेक्टर में काम करते हुए हैं। तो इसके बाद हम दोनों कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम हीरा ज्वेलर्स कंपनी की बात कर लेते हैं तो इस कंपनी के अगर रिवेन्यू अगर आप देखेंगे उनमें काफ़ी फ्लक्चुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। पहले 2022 में 142 करोड़ का रिवेन्यू था, वो बढ़ के 246 करोड़ का हो गया, अच्छी बात है। लेकिन फिर से वो गिर के 2024 में 183 करोड़ के आसपास के रह गए। वहीं प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया B2B सेगमेंट में कंपनी काम करती है, तो ऐसी कंपनियों के जो प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं वो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, मतलब काफ़ी कम रहते हैं। 2022 में 28 लाख का इसका प्रॉफिट था, जो बढ़ के 1.5 करोड़ का तो हुआ है 2024 में। लेकिन 200 करोड़ के आसपास के रिवेन्यू पे कंपनी सिर्फ 1.5 करोड़ का ही प्रॉफिट यहाँ पे कर पा रही है। रिजर्व देखेंगे कंपनी के पास लगभग 10 करोड़ के आसपास के रिजर्व हैं और लगभग 13 करोड़ के आसपास की जो डेप्ट है वो कंपनी के ऊपर नजर आ रही है। इसके चलते इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो फिलहाल डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है वो लगभग 2 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब काफ़ी हाई डेप्ट वाली ये कंपनी होने वाली है। ROE और ROC ही कंपनी का अगर हम दोनों ही देखें तो वो लगभग 13 से ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो ROE ROC ही दोनों ही कंपनियों का ठीक चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट एक यही है, एक जो इसकी जो सेल्स है वो कंसिस्टेंट नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन कंपनी काफ़ी कम है, कर्जा कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। इसके अगेंस्ट में अगर पारादीप परिवहन लिमिटेड कंपनी की बात करें तो इस कंपनी की जो सेल्स है वो भी उस कंपनी के आसपास ही नजर आ रही है। लेकिन इस कंपनी की जो सेल्स है वो धीरे धीरे करके ही ग्रो कर रही है। उस हीरा ज्वेलर्स कंपनी की तरह इसके जो रिवेन्यू है उसमें फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा नहीं है। 2022 में 189 करोड़ का रिवेन्यू था, जो बढ़ के 211 करोड़ का हो चुका है 2024 में। और प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे वो 2.5 करोड़ से बढ़ के 15 करोड़ के आसपास की हो चुकी है 2024 में। तो आप देख सकते हैं उस कंपनी से कहीं ज़्यादा इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन नजर आ रहे हैं। और इसके बाद रिजर्व की देखें तो कंपनी के पास लगभग 48.5 करोड़ के रिजर्व हैं और 46 करोड़ का जो कर्जा है वो कंपनी के ऊपर नजर आ रहा है। और इस कंपनी की जो मार्केट कैप अगर देखेंगे वो लगभग 156 करोड़ के आसपास की है। 0.8 का इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो होने वाला है और 15 के मल्टीपल पी पे कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो वैल्यूएशन रीजनेबल रखी है कंपनी ने, फाइनेंशियल ठीक ठाक है कंपनी के, इतने कोई खास नहीं है।
तो ओवरऑल दोनों कंपनियों की अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो दोनों कंपनियों में अगर कंपेयर करना हो तो प्रदीप परिवहन लिमिटेड कंपनी के फाइनेंशियल डाइविन हीरा ज्वेलर्स कंपनी के मुकाबले काफ़ी बेटर नजर आ रहे हैं। लेकिन दोनों ही कंपनियों के फाइनेंशियल इतने कोई खास नहीं है, आप उस चीज़ को जरूर नोट करके चलें। अगर हम ऑब्जेक्ट देखें कंपनियां मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है, सबसे पहले प्रदीप परिवहन लिमिटेड कंपनी की बात करें तो यह कंपनी लगभग 35 करोड़ रुपए यहाँ से अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। बाकी का जो पैसा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए यूज करने वाली है। और इसके बाद डाइविन हीरा ज्वेलर्स लिमिटेड कंपनी की बात करें तो यह कंपनी लगभग 3 करोड़ रुपए अपनी लोन की पेमेंट के लिए यूज करेगी। 19 करोड़ रुपए कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी और लगभग 7 करोड़ के आसपास कंपनी यहाँ पे जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए अपने पैसों का यूज करने वाली है। तो मोस्टली कंपनियां, दोनों ही कंपनियां जो पैसा रेज कर रही हैं उससे अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगी। तो इसके बाद हम दोनों आईपीओ की डेट्स की बात कर लेते हैं। तो दोनों ही आईपीओ हमारा 17 से 19 मार्च के बीच में खुले हैं। अगर हम प्रदीप परिवहन लिमिटेड कंपनी की बात करें तो इसका जो प्राइस बैंड है वो 93 से 98 रुपये पर शेयर का रखा गया है। एक लोट में कंपनी 1200 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज देखें तो कंपनी लगभग 45 करोड़ के आसपास का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए यहाँ पे रेज कर रही है। इसके अगेंस्ट में डाइविन हीरा ज्वेलर्स लिमिटेड कंपनी की बात करें तो यह आईपीओ भी 17 से 19 मार्च के बीच में खुला है। 90 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा है। एक लोट में कंपनी 1600 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज लगभग 32 करोड़ के आसपास का लेके आई है। दोनों ही आईपीओ के जो लॉटमेंट का पता है वो हमें 20 मार्च के दिन यहाँ पे पता लगेगा। और दोनों आईपीओ की लिस्टिंग की बात करें तो 24 मार्च के दिन दोनों ही आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है। तो ये तो हो गए दोनों ही कंपनियों के बिजनेस, उसके फाइनेंशियल और उनकी टेंटेटिव डेट्स और कंपनी के क्या ऑब्जेक्ट है आने वाले टाइम में जो पैसा यहाँ पे रेज कर रही है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं दोनों ही कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कितना चल रहा है। बेसिकली उसी से हमें आइडिया लगेगा किस आईपीओ में हमें ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलेगा। तो सबसे पहले प्रदीप परिवहन लिमिटेड कंपनी की बात करें तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 0% ही चलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अगेंस्ट में डाइविन हीरा ज्वेलर्स लिमिटेड कंपनी की बात करें तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है एकदम से आज अचानक खुलता हुआ नजर आ रहा है। वो 32 रुपए के आसपास यानी कि 36% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो लिस्टिंग गेन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो डाइविन हीरा ज्वेलर्स कंपनी जिसके फाइनेंशियल काफ़ी खराब है, बिजनेस मॉडल भी ठीक ठाक ही है, तो वो कंपनी हमें लिस्टिंग गेन यहाँ पे देती हुई नजर आ सकती है। लेकिन मैं फिर भी यही कह रहा हूँ कि यह कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है। मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम घटता और बढ़ता रहता है। तो हो सकता है अगर इस आईपीओ में भी अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन नहीं होता है और आने वाले टाइम में 24 मार्च तक जब इन आईपीओ की लिस्टिंग होगी, मार्केट में गिरावट आती है तो इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम और भी गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो आप उस रिस्क को जरूर ध्यान में रख के चलें और आईपीओ अप्लाई करने से पहले आप दोनों कंपनियों को अच्छे से फंडामेंटल उनके एनालिसिस जरूर कर लें और जो भी अपना डिसीजन लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कस जरूर कर लें, क्योंकि दोनों ही एसएमई सेगमेंट वाले आईपीओ हैं। इनमें अगर आप 1 से 1.5 लाख रुपए की अमाउंट लगाने जा रहे हैं तो अगर आपको लिस्टिंग गेन नहीं मिलता है, डिस्काउंट प्राइस के ऊपर उनकी लिस्टिंग होती है 10-20% पे भी, तो आपका जो लॉस है वो हजारों में बढ़ता हुआ नजर आता है। तो आप उस रिस्क को जरूर ध्यान में सोच के चलें। किसी के डायरेक्टली कहने पर ब्लाइंडली इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ऐसे एसएमई आईपीओ में आने वाले टाइम में काफी लॉस का सामना करना पड़ सकता है और ऐसे आईपीओ को बेचने में भी काफी दिक्कतें आती हैं। दोनों ही काफी छोटे आईपीओ होने वाले हैं, खासकर अगर डाइविन हीरा ज्वेलर्स लिमिटेड कंपनी की बात करें, क्योंकि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन हो चुका है तो मेनली रिटेल इन्वेस्टर इसकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो उसमें फंसने की बजाय एक बार खुद से एनालिसिस जरूर करके चलें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।